नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर एबॉर्शन या मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। आज हम चर्चा करेंगे एबॉर्शन और उससे संबंधित होम्योपैथिक दवाई की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन के खतरे को जड़ से ख़त्म कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अक्सर एबॉर्शन का खतरा बना रहता है। एबॉर्शन एक ऐसी समस्या है जो हर लेडीज़ की प्रेगनेंसी में एक बाधा के रूप में बराबर अपना सर उठाए रहती है। एबॉर्शन से दोनों की जान को खतरा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर एबॉर्शन होता है तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। एबॉर्शन यानी कि मिसकैरिएज, इसको आम भाषा में गर्भपात कहते हैं। गर्भपात की आशंका प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको आप बिल्कुल भी लापरवाही में नहीं ले सकते। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में जरा भी गर्भपात की आशंका लगती है तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले इसके लक्षण मैं बता देता हूँ क्या लक्षण हैं जिसको देख के प्रेग्नेंट लेडीज़ को पता लग जाता है कि उसको एबॉर्शन की समस्या से जूझना पड़ सकता है। सबसे पहला लक्षण है ब्लीडिंग स्पॉट्स आने लगते हैं। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या स्पॉट्स आने लगते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा लक्षण है कमर और तलेट में दर्द होने लगता है, एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है, नीचे की तरफ जोर मारता हुआ दर्द, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कमर और निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। ऐसा महसूस होता है कि बच्चा नीचे की तरफ जोर मार रहा है। अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं या तुरंत आप किसी लेडी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना ट्रीटमेंट स्वयं ना करें, आप स्वयं खुद डॉक्टर ना बने। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये दवाइयाँ मैं एहतियात के रूप में बता दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको प्राइमरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं या आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते हैं तो आप ये दवाएँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने साथ रख सकते हैं। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ होम्योपैथिक जो दवाइयाँ बताई हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ हैं, जो एबॉर्शन के प्रोसेस को रोक देती हैं। तो आइए जान लेते हैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो कि एबॉर्शन में काफ़ी हद तक लाभकारी हैं। सबसे पहली दवा है एकोनेट 30। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फियर ऑफ डेथ रहे, मृत्यु का भय सताने लगे, तो एकोनेट 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। अगर गुस्से के कारण एबॉर्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, उसके कारण एबॉर्शन के लक्षण दिखाई देने लगें, घबराहट रहे, बेचैनी रहे, रेस्टलेसनेस रहे, तो एकोनेट 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। दूसरी दवा है सेबाइना 30। अगर थर्ड मंथ में एबॉर्शन की आशंका रहती है, बहुत लोगों को थर्ड मंथ में, हर एक थर्ड मंथ में एबॉर्शन हो जाता है, जब भी उनकी प्रेगनेंसी आती है तो थर्ड मंथ में एबॉर्शन हो जाता है, ऐसे लोगों को सेबाइना 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। जिन लोगों को रिकरेंट एबॉर्शन होता रहता है, जल्दी जल्दी एबॉर्शन होता है, उन लोग के लिए भी सेबाइना 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। सेबाइना का लक्षण है कमर में दर्द रहना, कमर से लेके तलेट तक दर्द रहता है, पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस, पीछे के हिस्से से दर्द होके आगे तक आता है, ये सेबाइना का लक्षण है। तो जहाँ पे ये लक्षण दिखाई दे कि पीछे से लेके आगे तक दर्द रह रहा है, कमर के पिछले हिस्से से लेके आगे तलेट तक दर्द रहे, तो सेबाइना बहुत यूज़फुल दवा है। जिन लोग को रिकरेंट एबॉर्शन हो जाते हैं उन लोग के लिए भी सेबाइना 30 बहुत यूज़फुल दवा है। तीसरी दवा है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है एबॉर्शन में। इसमें भी थर्ड मंथ में एबॉर्शन रहता है, लेकिन बेलाडोना का पेशेंट जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है। ज़रा सा भी स्पर्श सहन नहीं कर सकता, ज़रा से भी लाइट सहन नहीं होती, किसी की भी बात उसे सहन नहीं होती, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है। तो बेलाडोना भी एक बहुत बढ़िया दवा है। अगली दवा है सिकेल कॉर 30। सिकेल कॉर्न्यूटम, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी दवा है। इसके पेशेंट को भी थर्ड मंथ में एबॉर्शन की टेंडेंसी रहती है। इसका एक पिक्यूलियर लक्षण है कि सारा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा रहता है। जो पेशेंट होता है वो शरीर पे कोई भी कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंदर से उसे बहुत गर्मी महसूस होती है, बाहर से पूरा शरीर ठंडा, ये इसका पिक्यूलियर लक्षण है। अंदर उसे लगेगा एकदम बिल्कुल शरीर में ऐसे आग लगी हुई है, बहुत गर्मी महसूस होती है। सिकेल कॉर 30।
बहुत ही यूज़फुल दवा है प्रेगनेंसी में, तुरंत एबॉर्शन के प्रोसेस को रोक देती है। ये जो 2 दवाइयाँ मैंने बताई हैं, सेबाइना 30 और सिकलकॉर 30, दोनों ही 3rd मंथ के एबॉर्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल दवा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेबाइना में जो ब्लीडिंग होती है वो थिक क्लॉटेड होती है और रेडिश होती है, लेकिन जो सिकलकॉर में ब्लीडिंग होती है वो वाटरी होती है एंड ब्लैकिश होती है। तो ये इनमें लक्षण हैं, इसमें आप अपने लक्षण मिला सकते हैं और इन दवाइयों को आप कम्प्लीटली सेफली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका। अगली दवा है सीपिया 30। ये भी एक बहुत बढ़िया दवा है एबॉर्शन के प्रोसेस को रोकने की। डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि 5th और 7th मंथ में यदि एबॉर्शन का प्रोसेस रहता है तो आप इसे कम्प्लीटली सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 5th और 7th मंथ में अगर एबॉर्शन की टेंडेंसी रहती है तो सीपिया 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। ये एबॉर्शन के प्रोसेस को तुरंत रोक देती है। ये होम्योपैथी की दवा है, कम्प्लीटली सेफ़ है। कैसे यूज़ करना है इसको? 5-5 बूंदें यूज़ करनी है 10 ml पानी में, सुबह दोपहर शाम। लगातार यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपके एबॉर्शन के सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। अगली दवा है वाइबर्नम प्रोनिफोलियम। ये एक मदर टिंचर है, वाइबर्नम प्रोनिफोलियम क्यू। इसको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करना है। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि एबॉर्शन को रोकने के लिए इससे बढ़िया दवा कोई नहीं। डॉक्टर स्कूडर वाइबर्नम मदर टिंचर को मिसकैरेज को रोकने के लिए सबसे अच्छी दवा मानते हैं। तो ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। ये दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, सिकलकॉर 30, सेबाइना 30, बेलाडोना 30, सीपिया 30, ये सब डाइल्यूशंस हैं। और एक मैंने आपको मदर टिंचर बताया वाइबर्नम प्रोनिफोलियम क्यू। तो डाइल्यूशंस को कैसे यूज़ करना है? जब भी आप डाइल्यूशन को यूज़ करें तो 5 बूंदें 10 ml पानी में ले लें और उसे आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। लगातार यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वाइबर्नम प्रोनिफोलियम जो मैंने मदर टिंचर बताया है, इसको आप 20-20 बूंदें यूज़ करें। आधे कप पानी में, करीब 30 ml पानी में ले सकते हैं इसे। लगातार यूज़ करें सुबह दोपहर शाम। ये भी कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छी दवाएँ हैं ये, तुरंत एबॉर्शन के प्रोसेस को रोक देती हैं और किसी भी तरह का कोई भी खतरा प्रेगनेंसी में इससे नहीं होता। दोस्तों, एक बार जिन लेडीज़ को मिसकैरेज हो जाता है वहाँ पर बार बार मिसकैरेज की टेंडेंसी बनी रहती है। तो अगर एक बार आपको प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन हो गया है या मिसकैरेज हो गया है तो अगली प्रेगनेंसी में आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है जो बार बार आने की कोशिश करती है। तो अगली प्रेगनेंसी में आप एबॉर्शन का ध्यान रखें और सारी दवाइयाँ पहले से लेते रहें। आपको पहले ध्यान रखना होगा कि अगली प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आती हैं एबॉर्शन के प्रोसेस को रोकने की। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास होम्योपैथिक फिजिशियन हो उनसे आप इसकी दवाइयाँ ले सकते हैं। या आप अगर मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी परेशानियाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और होम्योपैथी की दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, कम्प्लीटली सेफ़ हैं, आप इसको अपना सकते हैं। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये दवाइयाँ काम नहीं करती, ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मैं अपनी क्लिनिक पे पिछले 10 वर्षों से इसे दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने पाए हैं। तो ये दवाइयाँ कम्प्लीटली सेफ़ हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा करी एबॉर्शन यानी कि मिसकैरेज की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के संग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।